हम मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। आज अगर आपको मैट्रिसेस के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है। और आज हमारे साथ आसन भी मौजूद है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैट्रिसेस को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से ये 6 बॉक्सेस हैं। अब मैं क्या कहती हूँ ये ना इसको अरेंज करने की पॉसिबल ट्राई करते हैं। तो देखो किस तरह अरेंज कर पाओगे। एक एक पॉसिबिलिटी अरेंज करने की ये है कि इस सारों को ना इस फॉर्म में रख दें जो कि मैंने रखे थे पहले। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं 6 बॉक्सेस को इस तरीके से अरेंज कर दूं, राइट। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैं इनको ऐसे कर दूं। चलो मैं ग्रीन ऑलरेडी येलो यूज कर सकी हूँ, राइट। सो व्हाइट ले लेते हैं। एक मैं ऐसे अरेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है इस बॉक्स को अरेंज करने की आसान आपके ख्याल में? नहीं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इस जो हमने इस फॉर्म में अरेंजमेंट को ना रो पैटर्न कहते हैं। किसी भी चीज का इस फॉर्म में जो पैटर्न आएगा ना उसको रो फॉर्म कहोगे। और जो इस फॉर्म से ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ये राइट टू लेफ्ट को या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बॉटम टू टॉप को या टॉप टू बॉटम ये कॉलम फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास कॉलम फॉर्म, राइट। ये कॉलम फॉर्म है। और ये देखो ना तो ये मिक्स फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे रो में पड़ा हुआ है ऐसे करके और ये देखो ऐसे करके ना कॉलम में पड़ी हुई है। तो इसी अरेंजमेंट को थोड़ा देखते हैं। अब ये बिल्कुल रो वाली फॉर्म और ये बिल्कुल कॉलम वाली बात तो समझेगी। तो ये आपको टिल नाउ समझ आ गई होगी कि रो फॉर्म क्या होती है और कॉलम क्या होती है, राइट। सो अब हम आ जाते हैं एक चीज पर विच इज कॉल्ड। अब क्योंकि हमने मैट्रिसेस को मैथ्स में डिस्कस करना है तो ऑटोमेटिकली इसमें नंबर्स की बात होगी। तो क्या होगा मैट्रिसेस में बेसिकली हम लोग बात रियल नंबर्स लेते हैं। रियल नंबर्स लेंगे तो मैट्रिसेस बनते हैं हमेशा किससे? रियल नंबर से बनते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ रियल नंबर्स उठा लेती हूँ। हमें रियल नंबर्स दो कुछ आसान जल्दी से। 13, 14 13 14 and 7, 7 9. 9। ठीक है, इनफ है। हमें चार रियल नंबर्स मिल गए। और जाए इसे मैट्रिसेस बनाते हैं। ये लो आगे मैट्रिसेस 1 3 14 7 9। और इस तरीके से मैंने रो कॉलम की फॉर्म में मैट्रिसेस को नंबर्स को लिखा। और इसको अब मैं इनक्लोज कर दूं ना ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो मेरे पास मैट्रिसेस बन गया। दैट इज ऑल। मैट्रिसेस और कुछ नहीं है। ठीक है, और अब आ जाओ जरा एक चीज देखने वाली है यहाँ से कि ये जो इस मैट्रिक्स में ये चीज है ना ये पहली रो है विच इज कॉल्ड, पहले कॉलम है विच इज कॉल्ड C1 और ये दूसरा कॉलम है विच इज कॉल्ड C2। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसी मैट्रिसेस का अब क्या लिखूंगी रो। तो अब ऐसे देखो तो ये इसका पहली रो है विच इज कॉल्ड R1 और ये इसकी दूसरी रो है विच इज कॉल्ड R2। बात समझ आई? अब आसन जल्दी से आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ। आपने मुझे बताना उसके रो क्या है और उसका कॉलम क्या है। चलो मैं जल्दी से बता दो। एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 9 10। ओके आई हैव मिस दैट पेन। यहाँ से पेन दोबारा लेंगे। ठीक है, वापस आ गया पेन। चलो 10 7 -2 और 3। अब बताओ आसन इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है और 3 रो। एग्जैक्टली ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना ये वर्टिकल इसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास कॉलम आ जाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये हॉरिजॉन्टल इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम है और हमारे पास रो फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड है। फील आ गई टिल नाउ? अब हमारा आज का नया टॉपिक है विच इज कॉल्ड, जो आज बेसिकली पढ़ना था वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं जो, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता। जो आप टिल नाउ कर रहे थे ना ये वही है। और ये वो है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लूं, देखो लेट से मेरे पास एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है। एक मैट्रिक्स मैंने लिया लेट से ये है विच इज कॉल्ड, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है तो कैसे बताओगे? देखो इसमें कितनी कॉलम है? इसमें एक कॉलम है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आए C1। रो कितनी है देखो R1 और ये R2 और ये R3। ठीक है, 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो देखो किस तरह ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने का मेथड ऐसे होता है, देखो बहुत गौर से देखने की बात है। देखो इस तरह पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है। देखो नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है बाय लिखना है। देखो नंबर ऑफ रोज लिखनी है तो देखो पैटर्न क्या होगा। देखो
नंबर ऑफ रोज लिखोगे पहले, फिर डैश लगाना, फिर बीच में बाय लिखना, बी वाई, फिर डैश लगाना और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का। अब देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, लेट्स से कौन सा वाईटी ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स को ऑर्डर में कैसे लिखूंगी, इसमें 3 रोज थी और 1 कॉलम था, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3-1। पहले नंबर ऑफ रोज आएंगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आएगा, ठीक है। चलो आसम जल्दी से हमें ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख कर दिखाओ, जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर क्या होगा। 3/3 हाउ इट इज 3/3, इट इज नॉट अ 3/3। और 3/2। एग्जैक्टली गलत, 3/2 भी नहीं है। गौर से देखो, 3 रोज है। 2/3 है ये। मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ रोज फर्स्ट आएगा, फिर डैश आएगा, फिर बाय का वर्ड लिखोगे, फिर डैश आएगा और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। इसके अगर आप गौर से देखो तो 2 रोज है, तो 2/-बाय और 3 कॉलम्स है, 1 2 3 और ये 3 है। बात समझ आई। अब जल्दी से एक और एग्जांपल करते हैं, चलो आसन जल्दी से बताओ हमें एक और चीज के बारे में। सो हमारे ये एग्जांपल लेते हैं, चलो इसके बारे में बताओ। चलो जल्दी से, कॉपी पे लिखे, हवाओं में नहीं बताना, चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, ड्रॉ करो जल्दी से। 3/2। इसका कैसे निकाला आपने, 1 2 3, 3 डैश एज इट इज रहेगा, बाय का वर्ड लिखोगे और 1 2, तो 2 निकल गया। निकला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मेथड। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये था, सिंपली कुछ भी नहीं था। अब आ जाओ एक नई चीज है विच इज वेरी, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कुछ खैर, लेकिन मजे का थोड़ा सा है, विच इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस। अब कब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात, दूसरी बात, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। ठीक है, अभी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या बताती हूँ। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। अब दो मैट्रिसेस है और इक्वल मैट्रिसेस है, मतलब दो मैट्रिक्स, मैट्रिसेस का वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मैं दो मैट्रिसेस की बात होगी। मैं तो पहले दो मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं दो मैट्रिक्स लेती हूँ, लेट्स से ये है विच इज कॉल्ड 1 3 -2 4 और 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, किस तरह, ये देखो, ये इस तरह है, 0+1 2+1 -4 और 1 - 1। मैंने कहा है ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। जल्दी से पूछो कैसे। कैसे? कैसे, गौर से देखो, पहली बात क्या है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था, ऑर्डर सेम है। देखो इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। देखो फील हुआ पहले, जी। दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। पहली बात तो कंडीशन उससे सेटिस्फाई। तो दो मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं है, पहली बात तो सेटिस्फाई होगी कि ये दोनों के इक्वल ऑर्डर सेम है। अब जो दूसरा वर्ड था बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, अब देखो, इसकी पहली एंट्री ये है और इसकी पहली एंट्री ये है। देखो दोनों की पहली पहली एंट्री ये है, इसकी दूसरी एंट्री ये है, इसकी दूसरी एंट्री ये है। तो याद रखना कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्ड गई पहली एंट्री, इसके कॉरेस्पॉन्ड इसकी भी पहली एंट्री होनी चाहिए। जो इसकी पहली एंट्री है ना, वो इसकी पहली एंट्री होनी चाहिए। ऊपर देखो बेटा, जो इसकी पहली एंट्री है बिल्कुल सेम उसकी पहली एंट्री होनी चाहिए। जो इसकी आखिरी एंट्री है ना, वो इसकी आखिरी एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड का मतलब समझ आया। जैसे आपके घर के सामने गली है, क्या आपके घर के सामने गली है, तो आपके गली की कॉरेस्पॉन्डिंग है, समझ आई, कॉरेस्पॉन्डिंग समझ नहीं है ये बात, समझ, इधर देखो कैसे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये, जैसे ये देखो, एक ट्रायंगल ये रेड से और एक ट्रायंगल ये येलो से। तो ये देखो, इस वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स है। जो चीज, जो पोजीशन और जो वर्टेक्स, ये जो इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स काम कर रहा है ना, वो इस ट्रायंगल में ये वाला वर्टेक्स कर रहा है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप बात समझिए। सिमिलरली इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। बात समझ आई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है,
एक जैसी बात है, आई होगी कुछ सील समझ आई होगी यकीनन। तो अब ये देखो मैं और एग्जांपल्स कराऊंगी, अगर इसकी समझ नहीं है तो और ये खाली लास्ट वाले की सेम होती है। नहीं, सबकी हर एंट्रीज की एवरी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम। मैंने वर्ड पूरा लिखा है यहाँ पे, एवरी गार्डन आर सेम। मैंने बताया कोरिस्पोंडिंग, इसके कोरिस्पोंडिंग ये है। अब मुझे जल्दी से बताना इसके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज कौन सी, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सी एंट्री होगी यहाँ पर, जी इसके कोरिस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री होगी। 0 जीरो, वाई नॉट बेटा, ये नहीं होगी। माइनस जो इसका हाँ, -4 कॉरेस्पॉन्डिंग -4 है। तो अब ये देखो, अगर इसके कॉलम में मैं सब कुछ मिटा के आपको एक चीज की फील दिखाती हूँ, एक सेकंड। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री से समझ आई गई होगी, ठीक है, मैं बताती हूँ तक। पहले तो इनका ऑर्डर सेम था, ठीक है। अब आगे बात बढ़ाते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात समझते हैं। ये लो दोबारा साफ करते हैं सब कुछ। अब जल्दी से देखो इस तरह, चलो हम इस पर्टिकुलर लेते हैं। तो उसने क्या कहा है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में समझ जाइए, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है। जो इसमें इसकी पोजीशन देखो, सेम पोजीशन वाले हैं दोनों मैट्रिक्स में, लिटरली एक ही बात हो रही है, सेम पोजीशन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। ये इसकी पोजीशन है, और जो आखिरी वाला बचा है उसको रिलेट कर लेते हैं ब्लू से, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो उसने क्या कहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंट्री और एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट कल से याद है ना। जो मैट्रिक्स, जो नंबर्स हम मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं ना, और उनको स्क्वायर मैट्रिक्स, उनको अरेंज करते हैं रो कॉलम की फॉर्म में, और उसको इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो हमारे पास एंट्रीज बन जाती हैं। याद है कल वाली बात। इधर से देखो, आप देखो उन्होंने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो देखो 1 0 + 1 के इक्वल है, 0 1 और 0 + 1 एक है। जी क्या 3 और 2 + 1 एक बात है। क्या -4 और -4 एक बात है। क्या 0 और 1 -1 एक बात है। जी तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। यस अब इधर गौर से देखो, इधर देखो, इधर देखो, गौर से देखो, आपसे मुझे बहुत गौर से बताना मेरे में। इधर देखो, करीब आकर देखो, करीब आकर देखो। एक मैट्रिक्स ये ले लेते हैं, देखो इधर देखो आसान। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये मैट्रिक्सेस आर इक्वल और नॉट। पहली बात क्या थी, मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए पहले कंडीशन क्या चेक करनी थी। सबसे पहला जो एंट्री है। नहीं, पहले सबसे पहले कंडीशन क्या थी, ऑर्डर चेक करना। पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स चेक करना है। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। पहले एक मैट्रिक्स ये है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा ये दोनों इक्वल है। अब हमने देखना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है आपके ख्याल, क्या है ये कॉलम है। इसका ऑर्डर बताओ, कॉलम है जो भी है, तो इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर और मैट्रिक्स निकालो, कैसे निकाल लेंगे, जल्दी से बताओ। 1 2 रो नंबर 3, 3 रोज है और ये लो 1 कॉलम है, तो 3/1 है। आसन, आपने मेरे ख्याल बात को पिक नहीं कर रहे और आप समझ नहीं रहे सही से। जल्दी से देखो किस तरह होगा। 1 2 3, 3 रोज है, डैश आया, बाय का वर्ड लिखोगे, और डैश नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 1 1 कॉलम है। नंबर 3 अब मुझे बस ये बताओ, यहाँ पे आना है 3, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है क्या। जी अब आओ जल्दी से, आपके चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। अब मुझे बताओ 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री है। 2 2 - 1 एग्जैक्टली। और 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में 2 + 1 है। और हमारे पास 9 के ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वल नहीं है ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, नहीं हाउ। बिकॉज 3 + 3 है। एग्जैक्टली, वेल डन। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, ये दोनों अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। वेल डन, ये दोनों मैट्रिसेस हैं अनइक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस लिखना है, मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस और कॉलम, तो मुझे जल्दी से बता दो आसन, इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज चेक करनी है और नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ऑर्डर चेक करना है, फिर हमने अंदर वाली कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है ठीक है। कि वो सेम है कि नहीं। चलो वेल डन। चलो अब जल्दी से आ जाओ, एक्सरसाइज करेंगे। सॉल्व 1.1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं आसन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। हमने क्या चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। तो हमारा पहला ऑर्डर है A इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 एंड 6। जल्दी से बता दो आपने इसका ऑर्डर क्या है। लिख के बताओ कॉपी पर। 2/2 एग्जैक्टली 1 2 2 रोज डैश, बाय का वर्ड आएगा डैश, और ऊपर से नीचे जैसे आ गया हमारे पास 2/2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज कॉल्ड b इज इक्वल टू 2 3 0 5। चलो जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। 2/2 2/2 अगेन 2/2। ठीक है, जी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं विच इज कॉल्ड, चलो इसका बताओ ऑर्डर क्या है। 1/1 इट्स वेल डन, 1/1 है। देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1/1। ठीक है, वेल डन वेल डन। अब जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या है। चलो कौन से वाला, E इज इक्वल टू A B C D E F। जल्दी से बताओ ये इसका ऑर्डर क्या होगा। 3/2 3/2, वेल डन। 3 रोज है, 1 2 3, 3 रोज है, और हमारे पास यहाँ से आ गया 1 2, सो 3/2, वेल डन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, हमें बताओ। अच्छा, मैं आपको कुछ मैट्रिसेस देती हूँ, आपने बताना है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, सो A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 एंड 5, और यहाँ से पहले तो 3 बहुत बुरा लिखा गया है, इसको मिटाते हैं, और ये लो 3, और C इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और D इज इक्वल टू 5 इंटू 3, और E इज इक्वल टू 4062। आप बताओ असली कितने को, 4 5 4 मैट्रिसेस आपको गिवन है, 5 मैट्रिसेस। मुझे बताओ इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। इज देयर एनी मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। I think so नंबर C। नंबर 6 किसके इक्वल है। नहीं नहीं, मुझे लगा दोनों आपस में माइनस होने, बट नहीं। ये तो ये एक मैट्रिक्स है, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसमें एक ही एंट्री 1/1 वाला मैट्रिक्स है। पहले तो इनके ऑर्डर देखो, कौन कौन से मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। जल्दी से बता दो क्या हुआ है, नहीं समझ आ रही कुछ। क्या हुआ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। जी, एक ही क्वेश्चन है। ये बेटा एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ये सारे अलग अलग मैट्रिक्सेस हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कोई मैट्रिक्स आपस में, कोई 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं इन सब में से। नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं इक्वल आपके ख्याल में। चलो ठीक है, आपके यार शासन के ख्याल में कोई भी इक्वल नहीं है, मैं दिखाती हूँ कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इसका ऑर्डर क्या है। नंबर कॉलम 1/1 1/1 है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 1/2। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, ये 5 माइनस 2 है। और इसका ऑर्डर क्या है, 1/2 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/4 2/2 ठीक है। अब देखते हैं, इक्वल इक्वल के बारे में पूछा, पूछा हमसे आपने क्या, किसके बारे में, इक्वल के बारे में। इक्वल के बारे में पूछा है तो पहली चीज तो हमने ऑर्डर चेक करनी थी। ऑर्डर चेक कर। तो अब देखो कोई 2 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर एक दूसरे से सेम है। एक तो ये 2 मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम है, इन पे हम इन दोनों का कंसीडर कर लेते हैं। एक तो इसका और इसका ऑर्डर सेम जी। है ना, और इसका और इसका ऑर्डर सेम है ना, 1/1 1/1 और 1/2 1/2। और इसको तो रहने देंगे क्योंकि इसका ऑर्डर किसी के साथ नहीं मिलता, तो इसको तो कहानी को आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको आउट कर दे सिचुएशन से। अब इन सब के जो है वो ऑर्डर भी थे इन दोनों के, तो अभी देखते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या आ रही थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है ऐसा, अब मुझे जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर 1/1 है विच इज 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 नहीं है या है, बस जल्दी से बता दो।
जी। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। यस। तो इससे पता क्या चला कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी, जी। ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे बात समझ, लेकिन आपने तो कहा था वो भी इक्वल नहीं है। जी। जी, इधर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है भाई, 1/2, और इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल है, ये वाली बात है ना। अब भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये और ये आपस में सेम है? आई थिंक सो नहीं। आई थिंक सो नहीं, इट इज डेफिनेटली नॉट सेम। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास B इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स C। सो इन 5 मैट्रिक्स में से सिर्फ मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C आर इक्वल। आगे बात समझ। यस। ठीक है, अब इसी बात पे आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ आई हो। ठीक है, ठीक है, तो आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड बोर्ड पेपर में जरूर आता है। मतलब कि अगर कोई इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो शायद यही क्वेश्चन है। अब देखो किसने आगे, बहुत गौर से देखें, ऊपर देखें आंसर, ये मैट्रिक्स इक्वल है A प्लस C, 1 माइनस C, सॉरी C माइनस 1, और हमारे पास आ जाता है A प्लस 2B, और हमारे पास आ जाता है 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3, -7 और 2D। और इसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, या मैं लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, और उन्होंने कहा इस सवाल में क्या कहा कि A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करना, और ये दो मैट्रिक्स जो मैं दिया कहा है वो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। ये देखो, ये इक्वल के साइन से पता चला कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, पहली चीज का चेक करनी है यहाँ से, पहली चीज का चेक करनी है, बस चुप है एक बात पर। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। वो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो पहले मुझे जल्दी से बताओ, ये जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इस वाले पहले वाले का यस, 2/2। चलो वेल डन, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। एग्जैक्टली, ऑर्डर सेम है। यस। कहानी आगे बढ़ाते हैं बाजू। अब देखो उन्होंने कहा ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो मुझे जल्दी से बता दो क्या ये जो एंट्री है, इधर ये साइन आ गया इक्वल का, इसका मतलब दिस इज इक्वल। हाँ बिकॉज ये डेफिनेटली इक्वल है, तभी तो उन्होंने फाइंड का A और B की वैल्यू, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है ना। तो मैं लिख देती हूँ, जहाँ पे अपनी मर्जी से लिख ले, बेशक 1 - 1 लिख लें या दोनों को 0 लिख लें। नहीं नहीं, क्वेश्चन गिवन हो, खुद से नहीं बनाना कुछ। जब डेफिनेशन में आप खुद से एग्जांपल दे सकते हो, मैंने डेफिनेशन जब कराई थी मैंने कहा डेफिनेशन बिल्कुल, डेफिनेशन की वर्डिंग ना एज इट इज छापनी है, एज इट इज। एक इज एम आर भी नहीं लाना, कुछ भी नहीं लाना है, एज इट इज लिखनी है, बट आप एग्जांपल खुद से दे सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है उसको एकदम बिल्कुल ऐसा लिखने आया है, और सॉल्व भी वैसे ही करना, खुद से कुछ नहीं छोड़ना। इधर आ जाओ बैक टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। सो एज मेट्रिसेस आर इक्वल, देखो किसना सॉल्व करना है क्वेश्चन, ऊपर देखो बहुत इसना सॉल्व करना है। एज the given matrices are equal, ये इंग्लिश जरूर लिखनी है, as the given matrices are equal, so the corresponding entries are corresponding entries are, किस तरह लिखूंगे, पहले देखो पहली corresponding entry क्या है हमारे पास, A प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर A, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ठीक है, दूसरी corresponding entry हमारे पास आ जाती है ये वाली, इसकी corresponding कौन सी एंट्री है इस पूरे मेट्रिसेस में? -7। एग्जैक्टली, ठीक है, सो A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको मैं क्या कह लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको क्यों इक्वेशन का नाम दे रही हूँ, ठीक है, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, अब बहुत गौर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एहतियात से देखना। अब C-1 के इक्वलेंट क्या है इस मैट्रिक्स में? 3। एग्जैक्टली, तो तीसरी बात यहां से निकली, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को इक्वल लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो C-1 इज इक्वल टू 3 आ गया, विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 आना, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 है ये, सो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
और आ जाओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस मेट्रिसेस में क्या है, 2D 2D बचा, तो यहाँ लिख देंगे अब विच इज इक्वल टू 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D विच इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर पहले हम सॉल्व करेंगे किस तरह, अब इसमें आपकी मर्जी है। या इक्वेशन नंबर मैं बताऊं क्या, अगर गौर से देखो, मैं क्यों ऐसा करूंगी, गौर से देखो इसमें, देखो इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 एंट्रीज हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है, कौन सा कलर यूज करें, ब्लू ले लेते हैं, ए और सी है और इज इक्वल टू 0 है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो बी और टू, ए और टू भी है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। हमें सीधी सीधी जो वैल्यू मिल सकती है ना, हमने करना क्या है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी, दूसरे में डालते जाना। ठीक है, अगर ये देखो पहली इक्वेशन में अगर मुझे सी की वैल्यू मिल जाए तो क्या मुझे ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी अगर मैं सी की वैल्यू पुट करूंगी इसमें। yes मिलती तो अब ये देखो इस इक्वेशन में देखो सी की वैल्यू मिल सकती है, विच इज इक्वल टू सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ 1 माइनस हो रहा, वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 4 मिल जाएगी इस इक्वेशन से। समझ नहीं लगी। इधर देखो, इधर आओ, गौर से देखो, करीब आके देखो ना और सीधे होकर बैठो, इतना कितना समझ आएगी बेटे। देखो अब गौर से देखो, ये देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन में क्या गिवन है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस है ना 1, वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, 3 प्लस 1 बिकम्स 4, c की वैल्यू आ गई 4। उसने हमें कहा था ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालो, ए सबसे पहले की तो एंट्री नंबर 1 नहीं थी चेक करनी, क्या, सबसे पहले तो जोन से ये सारी एंट्रीज निकल आई है ना। तो अब देखो इन सब में ना सी डी ई इन्वॉल्व है, तो हमने उनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना उनको आंसर निकालने हैं, जो अननोन क्वांटिटीज है यहाँ पर। राइट, हमने ना इन सबको सॉल्व करना है, जरूरी नहीं होता है पहली एंट्री। अब देखो ना पहली एंट्री में सी आ गया है, मुझे पहली एंट्री में तो आप कह रहे थे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, देखो जी हमने उन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सी की वैल्यू निकल आई 4, आ गई सी की वैल्यू, तो पहले उसने कहा था ए बी सी और डी की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू निकल आई सी की। ठीक है, अब आज जो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। जी इधर देखो सी की वैल्यू मैं यहाँ डालती हूँ, विच इज सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 4 यहाँ प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ए की वैल्यू भी निकल आई। बात समझे किस तरह निकल रही है, अब ए की वैल्यू भी निकल रही है, सी की वैल्यू, यहाँ से कोई डी की वैल्यू निकल सकती है। जी 2D को इधर ले जाऊं और 6 को उधर ले जाऊं। ठीक है, 4D माइनस 2D इज इक्वल टू प्लस 6, माइनस 6 से वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है वहां के नेगेटिव, तो 4D में से माइनस करो 2D, तो क्या आंसर आएगा, 2D 2D। तो 2D, मैं तुम्हें थोड़ा सफाई कर जो दे, 6 था वो उसका क्या बना, बताती हूँ, वो इधर ही है, सबको भी दिखाता हूँ। अब हमने जो जो वैल्यूज फाइंड कर लिए ना उनको मैं एक साइड पे लिख देती हूँ। इधर देखो किस तरह, कलर पहले चेंज करते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। तो हमें सी की वैल्यू क्या मिली थी 4 और ए की वैल्यू क्या मिली थी -4, ये आपको फाइंड कर लिया ना। इधर आ जाओ, अब ये देखो 2D बचा यहाँ से, 2D इज इक्वल टू 6D। अब 6 यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी से, तो वहां आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। भाई तो 2 डिवाइड करो 6 से तो क्या आंसर आता है, 3 3। आगे डी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू। अब इन सबको कहाँ डालनी है इक्वेशन में, ये बी की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, और डालते हैं तो देखो बी, ए की वैल्यू क्या है -4 सॉरी, -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। तो अब क्या करना है कि -4 यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो -7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -7 +4 -7 + 4 -3 -3। तो 2B इज इक्वल टू -3 और B यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -2। तो B की वैल्यू ये आ गई विच इज इक्वल टू -3/2, और D की वैल्यू हमारे पास 3 है, A की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई और B की वैल्यू, C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, निकल गई सबकी वैल्यू। जी बात समझ आई कि नहीं, चलो ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करना।